जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन और सीपीएफ एग्जामिनेशन। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम देखी है कि वो पॉलिटी हिस्ट्री और साइंस तो सब प्रिपेयर करके जा रहे हैं, ठीक है। बट जो इकोनॉमिक्स है ना, उसे कोई कवर करने के नहीं आ रहा है। बट आप जब देखोगे आजकल के पैटर्न में एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन जो खाली हमारे इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स कवर करके नहीं आ रहे हो तो आप बहुत सारा मेजर क्वेश्चन एग्जाम का स्किप कर रहे हो। तो उसके हिसाब से मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई है। आप उसको फॉलो करोगे तो आप बहुत सही नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें से सही कर सकते हो, जो कि एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा। तो सबसे पहला तो यही है कि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है, हाउ फास्ट एंड ईजिली यू कैन कंप्लीट द सब्जेक्ट। क्योंकि आपको पता है कि यार अगर आप यूपीएससी के परस्पेक्टिव से देखोगे तो यूपीएससी के हिसाब से तो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा है, ठीक है। बट हमें क्या है, मेजर एरियाज को कवर करना है, जो मेजर एरियाज आपको एग्जाम में मार्क्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जैसे 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर मैं पैटर्न का एनालिसिस करूं तो 15 से 20 क्वेश्चन है सीडीएस में हमारे, ठीक है। अब सीएपीएफ में भी अच्छा खासा वेटेज हो चुका है, सीएपीएफ में भी अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन उसमें भी है, ठीक है। इस बार तो 16-17 क्वेश्चन थे, तो अगर आप आगे अंदाजा लगा सकते हो कि 15 क्वेश्चन तो आपको सीएपीएफ में भी मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे टारगेटेड एरियाज जो होंगे, जैसे जो मैंने जितना भी एनालिसिस किया है पीवाई की, उसका एनालिसिस करके जो मेरा एंगल जो निकल के आया है वो यही है कि मनी मार्केट और बैंकिंग, जिसमें जैसे रेपो रेट और बैंक रेट इंक्रीज करना, रेपो रेट इंक्रीज करना, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा। दूसरा, ये हमारा बजटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर इंडिया ने गवर्नमेंट ज़्यादा नोट छाप देती है तो क्या होगा, फाइनेंशियल डेफिसिट को कैसे कवर करेंगे, नेशनल जीडीपी, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, तो ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा एसडीजी गोल्स, मैंने पिछली बार का पेपर देखा था, उसमें करीबन 3 क्वेश्चन खाली एसडीजी गोल से आए हुए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन। तो उसी हिसाब से उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, और आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। तो उससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है एक हमारा अलग मेजर क्वेश्चन है, जो कि इसमें रोल प्ले कर रहा है हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहला यही है कि अपना बेसिक कवर करिए, उसके बाद उसका रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं एक नंबर बाई नंबर इन चीज़ों को कवर करूँगा, ठीक है। पहले सबसे पहले बात करते हैं बेसिक, कवरिंग बेसिक मटेरियल, ठीक है। कवरिंग बेसिक मटेरियल में क्या करना है, जैसे मैंने जो पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है मैंने मुनाल सर के नोट्स, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा मुनाल सर के नोट्स जो है ना, जैसे इसमें 6 पिलर हैं। आपके सीडीएस में, हमारे सीडीएस में जैसे 4 पिलर ही मेन इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। आपको बाकी 2 पिलर नहीं पढ़ने हैं, मेरे हिसाब से तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आप मत पढ़ो तो अच्छा ही है। क्योंकि जो उसके स्कीम्स के रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो सीडीएस में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे करंट अफेयर से, ठीक है। तो आपको वो कवर करने के लिए मेरे हिसाब से 2 पिलर पढ़ना इतना वर्थ इट नहीं है। तो उसके अलावा एक और आपके लिए जो चॉइस है मेरे हिसाब से, जैसे मोनाल सर के नोट्स काफ़ी बल्कि हो जाएंगे, अगर आपको बुक से ही पढ़ना है तो विवेक सिंह सर की बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, मतलब मेरे मेरे कई सारे दोस्तों ने पढ़ रखी है ये बुक। उसके अलावा उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था इस बुक को लेकर, ठीक है। विवेक सिंह सर की आप बुक पढ़ सकते हो। उसके अलावा डॉक्टर यूपीएससी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा रखी है, करीबन शायद 30 क्लासेज हैं। तो मैंने बीच में देखी थी 1-2 क्लास, बहुत अच्छा पढ़ा रखा है इन्होंने। अगर आपको पहली बार बेसिक कवर कर रहे हैं तो आप इनसे मदद ले सकते हो, ठीक है। वरना मेरा मानना यही है कि आप बुक उठाओ, जैसे विवेक सर की बुक आपने ले ली, उसके अलावा आपने टॉपिक देखा, जैसे टॉपिक है सीआरआर, ठीक है, टॉपिक देखा सीआरआर, सीआरआर को आपने यूट्यूब पे डाला, ठीक है। यूट्यूब पे क्या करना है आपको, सीआरआर यूपीएससी, आपको ये ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। आपने सीआरआर यूपीएससी डाला, उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस खुल जाएंगी। आपको जो वीडियो सही लगे, जो शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको समझा सके, आपको वो देखनी है और अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, और ऐसे ही कर करके आपको जल्दी से सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस खत्म करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां मैं आपको अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपके हिसाब से इस बार इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं अभी कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में, आप जितने भी हैं आप ज्वाइन, ग्रुप जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए।
उसके हिसाब से मैं आपको डेली टारगेट दूंगा कि आपको ये खत्म करना है आज। उसके हिसाब से जो अगला हमारा जो टारगेट रहता है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करोगे तो मैं आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज। जैसे आप आज बोला मैंने आपको बैंकिंग पढ़ के आना, तो बैंकिंग के जितने भी पीवाईक्यूज हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे कवर कराऊंगा। ठीक है, डेली आपको क्विज के फॉर्म में आपको चैनल पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको चलो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, बट वो मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो दूसरा है वो है अचीव CAPF करके जो चैनल है, ठीक है, उनका एक ऐप भी है, उस पर उन्होंने PYQs को ईयर वाइज और एग्जाम वाइज, ठीक है, सेग्रीगेट कर रखा है। अगर वो सेग्रीगेट है, ठीक है, जैसे CDS के 2022 के फर्स्ट क्वेश्चन, 2022 के फर्स्ट जो CDS था उसके क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के एक पास मिल जाएंगे, तो आप उन्हें सॉल्व करिए। मैं सबसे बड़ा आपको जो राज बताने वाला हूँ वो यही है कि आप जितने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कंसेप्ट रिवाइज होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी इकोनॉमिक्स हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है आपको चीज़ें याद करनी है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको चीज़ें फील करनी पड़ेंगी, और फील चीज़ें आप जब भी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, उसके लिए मैंने बता दिया, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या चीफ CAPF की उनके वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो कि जो ईयर वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक एग्जाम के, जैसे CDS हुआ या CAPF हुआ। ठीक है, उसके बाद रिवीजन। तो भाई मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, आपने एक बार बेसिक मटेरियल खत्म कर लिया, पढ़ के सब आ रहे हैं, पढ़ सब रहे हैं, बट पता है डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है? डिफरेंस है रिवीजन। जो रिवीजन करके आएगा वो अच्छा करेगा। सबसे पहली बात, जितना आप पढ़ रहे हो ना उसको एक्टिव रिकॉल कर करके जितना आप याद कर सको वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आपने जितना मटेरियल याद कर लिया, ठीक है, आपको उतनी टेंशन कम हो जाएगी। आपको ये है ना कॉन्फिडेंस आने लगता है। जैसे आपको पता है, अगर आपसे एट रैंडम पूछ लिया जाए CRR क्या है, SLR क्या है, बैंक रेपो रेट क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग क्या है और स्टरलाइजेशन क्या है, अगर आप ये चीज़ें आपको याद है, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो बैंक रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको अगर एक तरीके से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि भैया हमने तो एक बार सिलेबस खत्म कर दिया बट हमारे मार्क्स नहीं हो रहे बूस्ट। भाई मार्क्स तब तक बूस्ट नहीं होंगे जब तक आप एटलीस्ट देखो कम से कम आपको 3 बार खत्म करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको 3 बार हर एक चीज़ की रीडिंग 3 टाइम्स। मैं तो आपको एक सीधा एक उसूल बताऊँ, अगर आपने कोई भी सिलेबस उठाया, जैसे अगर मेरी मान लो आपने साइंस से पढ़ना शुरू किया, एटलीस्ट आपको साइंस के 3 रिवीजन करने हैं एग्जाम तक। अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो कर लिया तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में कुछ किसी भी क्वेश्चन से डील करने के लिए। और अगर आपने PYQ सॉल्व कर रखे हैं, उसके बाद देखो यार, विवेक सिंह सर की भी बुक बहुत मोटी है, मुनाल सर के नोट्स भी बहुत मोटे हैं। आपके अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जो चीज़ आपको लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं भूल सकता हूँ तो उस चीज़ को आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लो अपने, ठीक है। और आप ये भी कहोगे ना तो मैं शॉर्ट नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, वो मैं शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट शर्त यही है कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट द प्रोसेस, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करके देखो। देखो भाई, जितना जैसे जिन लोगों को पता है मेरे बारे में उनका तो ठीक है, बट मैंने 3 टाइम्स CDS क्लियर कर रखा है, ठीक है, 4 टाइम्स NDA, और अभी मेरा CAPF AC का फिजिकल है, मतलब मेरा CAPF AC भी क्लियर है, ठीक है। तो मुझे पता है प्रोसेस में क्या चीज़ें लगती हैं। आप बस प्रोसेस पर जो कह रहा हूँ ना समझ जाओ बस कि हाँ ठीक है भाई ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही हमारी छोटी सी वीडियो थी, मैंने ज़्यादा आपका टाइम लेने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कन्वर्जन रेट किसका ज़्यादा है, ठीक है यार। देखो हम सबको पता है एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में सक्सेस रेट आपका मैटर नहीं करता, मैटर करेंगे आपके एफर्ट्स। अगर आपके एफर्ट्स सही है ना यार, मैं साथ हूँ आप लोगों के, आप एफर्ट्स डालो, ठीक है, रिजल्ट्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, रिजल्ट अपने आप बढ़ जाएंगे। और देखो आपको एग्जाम के बारे में अवेयरनेस रहनी चाहिए, कौन लोग बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। अगर आप उस चीज़ से वाकिफ ही नहीं हो, अगर आपको एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है क्या सिलेबस है क्या नहीं है, क्या चीज़ें इस टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे कह दूँ पॉलिटी पढ़ते जाओ, भाई साहब देख तो लो पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से आप कर कितने पाओगे लक्ष्मीकांत पढ़ के, 3 क्वेश्चन। तो क्या है, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट रेशियो कितना लो है। और मैं यही बोलूँ आपने इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओ, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आप इजीली, कम से कम इजीली बता रहा हूँ मैं, आप 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। ये नेट करेक्ट बोला रहा हूँ, मतलब नेगेटिव काट के।
तो ये ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस में ज़्यादा है, आपने जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न कहाँ ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा है ना। या कोई भी एक जो सब्जेक्ट है जो इस टाइम लाइम नेट में साइंस है, साइंस ज्योग्राफी, अब तीसरा सब्जेक्ट बन चुका है इकोनॉमिक्स, आपको ये नहीं छोड़ना है, पेपर में आप इनसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, और आप लोगों को जितना समझ में आया भाई यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तभी चैनल ग्रो होगा, मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।